नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग का मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कहा जाए तो लाभ और हानि। लाभ और हानि के दोस्तों हमने कुछ ऐसे टाइप आपके सामने लाए हैं जो कि अभी करंट में आपके बहुत ही ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। और आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप प्रॉफिट और लॉस से जो भी एक या दो सवाल आपके जो परीक्षा में आएंगे वो आप 100% बना के ही आओगे, मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर पे हमने एक रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट किया है। आप उस बैच को ले सकते हैं जिसका प्राइस है 499। इसमें आपके इडिक्विटी बेस और टीसीएस बेस मींस आपके एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के ईच एंड एवरी चैप्टर टाइप वाइज इसमें रहने वाले हैं। तो आप इस बैच को ले सकते हो। दोस्तों इस बैच का एक खासियत है कि इसका जो वैलिडिटी रहेगा वो आपका 2 साल के लिए, यानी कि 2028 तक आप इस बैच को देख सकते हैं। इजिली आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन आप लोग के अलग अलग है और सारे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिना मिस किए हुए, बिना स्किप किए हुए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, ठीक है। बोला क्या है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को एक्स और वाई को प्रत्येक को 800 रुपए की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य करता है, ठीक है। और एक्स को 45% और 73% की दो क्रमिक छूट पे बेचता है। देखिए, एक्स और वाई दो वस्तुओं को 800 रुपए की दर से खरीदता है, माने एक्स को भी 800 में और वाई को भी 800 में ही खरीदा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वह दोनों वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य करता है, दोनों का एमपी फिक्स रखता है, ठीक। और x को 45% और 73% की दो क्रमिक छूट देता है। यानी अगर देखिए आपका 45% छूट देगा तो एमपी अगर 100 है तो 45 अगर छूट देगा तो 55 लिया जाएगा। 100 में अगर हम 45 छूट देंगे तो 55 लेंगे। तो 100 एमपी है, 55 मेरा बाद का रेशियो होगा, ठीक। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 73%। तो 100 अगर मेरा एमपी होगा तो 73% डिस्काउंट देंगे तो लेंगे कितना, 27%, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर आपका ये दोनों और ये दोनों सेम टेबल से कटे तो आप काट के छोटा कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए इस सवाल को अगर हम काटेंगे 5 से 20 बार में और 11 बार में, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस नंबर से यहां मल्टीप्लाई और इस नंबर से यहां आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका यहां हो जाएगा 2000 और यहां हो जाएगा आपका 297। इसको हम लोग एसपी बोलेंगे और इसको हम लोग एमपी बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा एमपी और ये मेरा एसपी। बात समझ में आया ना। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है दोस्तों कि उसको 523 रुपए अर्जित करता है, मैंने बेचने टाइम बोला है कि हम 523 रुपए अर्जित करेंगे, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि y को 89% की एकल छूट, यानी y जो है उसको 89% का एक तो सिंगल छूट देता है। तो y को अगर 89% का सिंगल छूट देगा तो इस 2000 का हम लोग डायरेक्ट 11% निकालेंगे। 11% क्यों जी, कि अगर हमको 89% छूट मिलेगा तो 100 में से 89 अगर माइनस करिएगा तो बचेगा कितना, 11। तो 11% अगर आप निकालोगे यानी इसका मतलब 220 आपसे रेशियो लेगा, ठीक। लेकिन तय कितना किया था, 297, लेगा कितना, 220। तो हम लोग लिख सकते हैं 297 इक्वल्स टू 800 मेरा था सीपी और 523 रुपए हम प्रॉफिट करेंगे, यानी 1323 रुपए मेरा एसपी हो गया। 800 रुपया सीपी, 523 रुपए हम प्रॉफिट करेंगे, यानी 297 रेशियो के बराबर इतना। और हम 220 रेशियो बराबर अगर निकालने जाएंगे, ठीक है, तो 1323 इंटू 220 और बाई करेंगे 297। इसको काटिएगा दोस्तों तो आपका 980 रुपये आएगा। इसको आप काटिएगा तो आएगा कितना, 980 रुपया। तो दोस्तों अब हमसे पूछा क्या है, बोल रहा है वाई पर
कितने परसेंट का लाभ होगा ज्ञात करिए। यानी Y को जो हम बेचे हैं तो कितने परसेंट का लाभ करके बेचेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतना रुपया में बेच रहा है, खरीदा कितना में था 800 में, 800 का सामान 980 में बेचा, इसका मतलब 180 रुपया प्रॉफिट किया। नीचे सीपी रखेंगे यानी 800 रखेंगे और इनटू कर देंगे 100। इसको आप काटिएगा तो आएगा 22.5%। इस सवाल का आंसर आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा। दोस्तों इस सवाल को अगर आप बेसिक से बनाते जाते बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, भले आपको पहला बार देखने में सवाल थोड़ा कठिन लग रहा है, आप इसको एक बार और फिर से रिमाइंड करके इस क्वेश्चन को देखिएगा। दावा है मेरा कि उसके बाद आपको ऐसे टाइप के सवाल में कभी दिक्कत बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों 2 नंबर सवाल देखा जाए, बोला है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/11 में बेचने पर, ठीक है, हितेश को 15% की लॉस होती है। यदि वह इसे अंकित मूल्य के 54% पे बेचता, यानी एमपी का 54% पे बेचता, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए 3/11 में बेच रहा है, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट क्या करोगे, ऊपर और नीचे एक एक जीरो लगा दोगे। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक जीरो बैठा दोगे। ठीक, अब देखिए आपसे लास्ट में कहा जा रहा है कि आप 54% पे बेचोगे, यानी कहीं ना कहीं आपको 54% पे ही बेचना है एमपी का। तो ये मेरा एमपी है 110 का, अगर हम 54% पे बेचेंगे, ठीक है, तो 54% अगर हम निकालने जाएंगे तो ये जीरो से ये जीरो गया, इसको काटोगे 5.4 बार में। अब आप इंटू करोगे तो 54 इंटू 10 करेंगे 540, और 540 में अगर हम 54 जोड़ते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4, 9 और 5, यानी 59.4%। यानी कहीं ना कहीं 59.4 में हम लोग को सेल करना पड़ेगा। तो देखिए 59.4 में हमको अगर सेल करना पड़ेगा तो हम कितना परसेंट का लॉस खा रहा है हितेश जी, 15%। तो आपको करना क्या, एक ट्रिक याद रखिएगा, सेकेंड वैल्यू ऊपर बटे में फर्स्ट वैल्यू इनटू 100 माइनस लॉस आपको करना है। अगर प्रॉफिट बोलेगा तो आप 100 प्लस प्रॉफिट करोगे। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू कौन, फर्स्ट वैल्यू कौन, ये आपका सेकंड वैल्यू, ठीक, और ये आपका ऊपर वाला फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग 59.4 को ऊपर रखेंगे, नीचे 30 को रखेंगे, इनटू अब 15% अगर लॉस खाए हैं तो 85 में हम बेचेंगे। 15% लॉस खाने का मतलब बेचेंगे कितना में, 85 में। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको काटा जाए। आप इसको जब काटोगे तो आपका 168.3% आएगा, 168.3 आपका वैल्यू आएगा। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पे जो भी वैल्यू है, ठीक, लास्ट में आप उसको 100 से माइनस जरूर करिएगा। तो 100 से अगर माइनस करेंगे 168.3 माइनस 100 अगर करेंगे तो आ जाएगा 68.3% इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। दोस्तों पहला नंबर और दूसरा नंबर बहुत ही ट्रेंडिंग में सवाल चल रहा है, खास करके आपका एनटीपीसी यानी रेलवे का आप कोई भी लेवल का एग्जाम देते हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे ग्रुप डी हो, सारे में आपके पहले और दूसरे नंबर सवाल आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और बेसिक से बनाने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हमने एक शॉर्टकट आप लोग को भी बताया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस ट्रिक से बनाने का, आपको बहुत जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 2 प्रकार की चॉकलेट जिसमें से उन एक प्रकार की चॉकलेट 8 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदता है और दूसरे को 8 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से खरीदता है। ठीक है, उनमें से उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदी और सभी चॉकलेट को 8 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया। देखिए
बोल रहा है एक दुकानदार है जो 8 रुपए में एक किस्म का चॉकलेट 9 पीस कीना, यानी पहला टाइप देखा जाएगा तो 8 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 9 पीस चॉकलेट खरीद के लाया। ठीक। दूसरा चॉकलेट उसने क्या किया, 8 रुपए प्रति चॉकलेट, मींस 8 रुपए में एक पीस यहां चॉकलेट खरीदेगा। एक पीस का दाम कितना, 8 रुपए। ठीक है। और बोल रहा है कि उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदी है, यानी दोनों जो चॉकलेट है वो उसका बराबर मात्रा में है। बराबर का मतलब कि ये अगर 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। इट मीन्स ये 9 है तो यहां पे भी कितना होगा, 9। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि ये जो है 8 रुपए में एक पीस चॉकलेट खरीद रहा था, या तो 9 पीस कीन लिया तो उसका तो दाम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या करेगा, इसको 8 इंटू 9 करेगा, यानी कि यहाँ पे 72 रुपया में 9 पीस चॉकलेट कीना, और यहाँ पे 8 रुपया में 9 पीस चॉकलेट कीना। तो अगर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट यानी सीपी देखा जाए तो 72 में 8 जोड़ देंगे तो 80 रुपया में उसने 9 और 9 18 चॉकलेट खरीदे हैं। 80 रुपए में कितने चॉकलेट खरीदे हैं, 18 पीस चॉकलेट खरीदे हैं। ठीक। अब बोल क्या रहा है कि वह एक चॉकलेट को 8 रुपए के भाव से सोल्ड आउट करेगा। तो चलिए सेलिंग निकाला जाए। अगर एक चॉकलेट को एसपी, एक चॉकलेट का दाम रखा है 8 रुपए, ठीक है, और कितने पीस बेचेगा, तो 18 पीस बेचेगा। तो इसको इंटू करेंगे तो 18 इंटू 8 करेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल गया 6, 8 6 14, 144 रुपए उसको टोटल मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं उसको 144 रुपए मिलेंगे, और उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 80 रुपए, तो बाकी पैसा प्रॉफिट किया। 80 का सामान 144 में बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट उसका हो गया कितना, 64 रुपये। ऊपर नीचे रखेंगे सीपी यानी 80 इंटू 100, इसको काटेंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि हमारा 80% इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका। समझ में है ना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका एसएससी और रेल दोनों में आपके ये टाइप रिपीटेड होते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, जो भी मैं कराता हूं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस से रिलेटेड कराता हूं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक दुकानदार 520 रुपए प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार है जो 520 रुपये पर डजन, यानी एक डजन का दाम कितना जी, 520, और कितना खरीदा है, 59 डजन उसने परचेस किया है। ठीक। उसने प्रत्येक वस्तु को 52 रुपए की दर से बेचा, माने कि एक सामान को जब बेच रहा है तो एक पीस का दाम, ठीक है, पर पीस का दाम है 52 रुपये, यानी एक पीस का दाम है 52 रुपये। तो हम लोग देखेंगे कि अगर एक पीस उसने 52 रुपये में बेच रहा है तो ये चीज देखना है कि एक पीस उसने खरीदा कितने में होगा। ठीक है, तो चलिए वो देखा जाए। अब यहां देखिए 520 रुपये पर डजन, माने एक डजन में खरीदारी है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक पीस निकालते हैं। ठीक है, एक बात बताइए कि एक डजन माने होता है 12 पीस, तो अगर हम 520 रुपये में 500 अगर 20 रुपया में देखा जाएगा दोस्तों, अगर उसने 12 पीस कीना है तो एक पीस का जो दाम निकलेगा वो हमारा 43.33 रुपीस निकलेगा। ठीक है, यानी एक पीस दर्जन मतलब सॉरी एक पीस अगर सामान का दाम निकला कितना, 43 रुपये 33 पैसा। ठीक, और एक पीस बेचना कितना में है, 52 रुपये में। तो देखिए जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही करेगा। तो चलिए प्रॉफिट देखा जाए कितने रुपए का कर रहा है। तो प्रॉफिट अगर देखेंगे यानी लाभ अगर देखा जाएगा तो 52 में से माइनस करेंगे 43.33, तो हमारा आएगा 8 रुपये 67 पैसा। यानी एक सामान बेचेगा तो 8 रुपये 67 पैसा का लाभ करेगा। तो पूछा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रॉफिट ऊपर नीचे सीपी इंटू 100। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। प्रॉफिट कितना है हमारा, 8 रुपये 67 पैसा। सीपी कितना है हमारा, आ जाएगा आपका 43.33 और इंटू
100। इसको काटा जाएगा तो लमसम 20% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो आपके जितने भी क्वेश्चन, हमने क्या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे रिपीटेड है, ट्रेंडिंग वाले सवाल है, एआई रिलेटेड सवाल है आपके, जो कि क्वेश्चन में बारंबार पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एक सेल के दौरान 50% सामान को 16% लाभ पर, शेष सामान को 40% लाभ पे और 35% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद शेष सामान को x% की हानि होती है। यदि समग्र x% का लाभ हो तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आए, आपको सबसे पहले दो चीज में 100 मानना है। ठीक है, एक तो आपका वस्तु होना चाहिए, तो माना कि लेट द आर्टिकल इक्वल्स टू 100 पीस, माना कि उसने दुकानदार 100 पीस सामान खरीद के लाया। ठीक, और कितना इन्वेस्टमेंट किया तो 100 मान लीजिए, तो माना कि 100 रुपया में एक दुकानदार ने 100 पीस आर्टिकल खरीद के लाया। ठीक, अब क्या बोला है कि पहले 50% सामान को, तो पहले उठाया इसमें से 50%, तो 100 का अगर 50% करिएगा तो 50 हो जाएगा। देखिए अगर 100 रुपए में 100 सामान किने तो 1 रुपए में एक सामान बेचेंगे, मतलब खरीदारी हुआ। अब 1 रुपए में एक रुपए मतलब एक सामान को अगर 1 रुपए में बेचेंगे तो मेरा भाव टू भाव हुआ, बढ़ा के बेचेंगे तो प्रॉफिट, घटा के बेचेंगे तो लॉस। तो अगर बोल रहा है कि 50% सामान, तो 100 का 50% 50, तो 50 रुपए में हम खरीदे होंगे 50 सामान को, लेकिन बोला जा रहा है कि उसको आप 16% प्रॉफिट करके बेचिएगा। तो उसको बेचेंगे कितना में जी? 50 में खरीदारी था और 16% प्रॉफिट करेंगे, यानी 116 में बेचेंगे। तो इसको काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 58 बार में, यानी कहीं ना कहीं 50 में कीने थे तो उस सामान को हम 58 में बेचेंगे। कितना? वो 50 पीस। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, दूसरा बात बोला है शेष सामान का 40%। अब देखिए 100 में से तो 50 हम बेच दिए। ठीक, तो हमारे पास अब रिमेनिंग कितना बचा जी? 50 पीस। अब इस 50 का उसने 40%, ठीक है, इस 50 का 40% अगर हम करेंगे, ठीक है, आएगा हमारा कितना? 20। यानी कि अब हमको और 20 सामान बेचना है। ठीक है, और 20 सामान बेचना है, ठीक है ना। इसको 35% लाभ पे बेचना है। वो 20 सामान को कितना में बेचेंगे? 35% लाभ पे बेचेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये हम खरीदे थे 20 रुपये में, ठीक है, और 35% प्रॉफिट यानी इसका 135 पे बेचेंगे। अब आप इसको काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 5 3 का 10, 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी कहीं ना कहीं 27 में बेचेंगे। तो देखिए 20 में किने थे, 27 में बेच दिए। ठीक, उसके बाद क्या बोला? शेष सामान को 25% की हानि पर बेचा जाएगा। यानी अब जो बच गया है उसको लॉस पे बेचना है। कितना परसेंट जी? 25%। अब एक चीज देखिए, शुरू में 100 पीस सामान था, यहां 50 बेच दिए, यहां 20 बेच दिए, बचा कितना? 30। यानी अब हम क्या करेंगे, थर्ड टाइम जो बेचेंगे तो हमारे पास बच गया 30 सामान। कैसे? 100 किने थे, 50 यहां बेचे, 20 यहां बेचे, 50 और 20 70, 100 में से माइनस किए 30 पीस। यानी इस 30 पीस का दाम 30 रुपए हुआ होगा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं 25% लॉस पे बेचना है, तो चलिए इसको बेचा जाए। तो 30 का सामान था, 25% यानी 75% में हम बेचेंगे। तो इसको 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 7.5 बार में, इंटू करेंगे तो 22 रुपये 50 पैसा। तो दोस्तों हम लोग ये इतना में खरीदे थे और ये इधर इतना में हम लोग बेच रहे हैं। ठीक, अब देखा जाए कि प्रॉफिट किया ना लॉस किया, तो सीपी तो इसका 100 रुपया था, क्योंकि 100 रुपया हम यहाँ इन्वेस्टमेंट किए थे। अब देखा जाए मेरा एसपी कितना बैठ रहा है। ठीक है, एसपी कितना बैठ रहा है, तो देखिए आपका 58 इधर, 27 इधर, 58 और 27 देखिएगा तो आपका हो जाएगा 85। ठीक, और आपका 22 रुपये इधर हो गया कितना? 50 पैसा, तो हो गया 107 रुपये 50 पैसा।
यानी दोस्तों 100 का सामान 107 रुपए 50 पैसा में बेच दिए, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर दिए। कितना प्रॉफिट किया देखिए यहां से कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपका हो गया 7.5% का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और वीडियो अभी तक पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट अपना प्यारा प्यारा जरूर कीजिएगा कि आप लोग को अगर कोई भी चैप्टर में डाउट हो, आप चाहते हो कि ना हम ये आप लोग के लिए वीडियो लाए, तो आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो बनाएंगे, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।